So let's continue with the orbital overlapping concept of valence bond theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हम सबको पता है कि बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीज़ों के सारे क्वेश्चंस के आंसर किए थे. तो यहीं पे वीबीटी का हमने एक ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कोवलेंट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिड्रेशन, कि एनर्जीज देख के हम कैसे बता सकते हैं कि एक बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा. अब है सेकेंड कॉन्सेप्ट दैट इज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, कि दो एटम्स हैं, दो एटम्स अगर पास आते हैं यानी कि उनके बीच में बॉन्ड बनता है तो वो कैसे हम देखेंगे कि बनेगा या नहीं, बाय लुकिंग एट देयर ऑर्बिटल्स, राइट. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज वही सेम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चल रहा अपना, बट किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, राइट बेटा. और ये बेसिकली किसका कॉन्सेप्ट है, हम आयनिक बॉन्ड को तो बहुत पहले छोड़ के आ चुके हैं. Now we are talking about covalent bond. Means we'll be discussing covalent bond in terms of orbital overlapping. Right? यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं. कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे पाई बॉन्ड बनता है, कैसे सिग्मा और पाई में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एस ऑर्बिटल कैसे पी ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करती है, H2 कैसे बनेगा, HF कैसे बनेगा, FF कैसे बनेगा, एट्सेट्रा, राइट. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. सो कोवलेंट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, मतलब इन्होंने पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा कि कैसे H2 मॉलिक्यूल बनता है. तो अगर हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल. इस थ्योरी में जो इन्होंने बड़ी अच्छी बात और जो बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा, अगर कोई भी दो एटम्स हैं, कोई भी दो एटम्स हैं और उनका अगर कोई ऑर्बिटल है जो कि हाफ फिल्ड है, लेट्स से दिस इज वन हाइड्रोजन एटम, न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन, राइट बेटा. तो यहाँ पे S का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1. यहाँ पे दूसरा H लेते हैं हम लोग, H डैश 1s1. दिस इज द अनदर हाइड्रोजन एटम हैविंग न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन. ये क्या है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. सो इन्होंने कहा था कि दो एटम्स कब क्लोज आएंगे या दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब उन दोनों के ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फिल्ड हों, अगर वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं. और हाफ फिलिंग कैसे हो, एक का इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर अप है तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए बेटा, डाउन होना चाहिए. यानी कि अगर मैं 1s को रिप्रेजेंट करती हूँ ऐसे, सो ये वाला 1s का स्पिन क्या होगा बेटा, इट विल बी लाइक दिस. तो ये दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे एंड देन दिल फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो इन दोनों ने ओवरलैप किस तरीके से किया, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, इसका ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड है ये और इसका हाफ फिल्ड है ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, वन विद अप स्पिन वन विद डाउन स्पिन. सो ये जो कॉमन एरिया बना है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे एंड दैट इज़ द रीज़न देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. ये था इनका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट. ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल्स में होगी, उन ऑर्बिटल्स में होंगी जो हाफ फिल्ड होंगी, पहली चीज़. दूसरा, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना ही ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा, उतना ही स्टेबल ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा. तीसरी बात, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शुड बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन, कि उनका स्पिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, फिर वो ओवरलैप करेंगे. ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे स्पेंड मोर टाइम इन दिस कॉमन एरिया, यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. ये इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये भी इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये क्या बन गया बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया. सो दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है एंड दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओवरलैपिंग भी हम डिस्कस करेंगे वीबीटी के इस कॉन्टेक्स्ट में, मेन पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है,
कैसे बनता है? क्या है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग, पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ भाई कंप्लीट ओवरलैपिंग होती तो जब एक दूसरे के ऊपर होता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड orbitals, atomic orbitals of two atoms having half filled orbitals तो electrons with opposite spin. half filled हमने पहले ही बता दिया है कि electrons with opposite spin, right? Then only covalent bond is being formed, right? कि कब बनेगा? जब दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग से फ़ायदा क्या होता है? ओवरलैपिंग से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोनों के बीच में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा? इंट्रैक्शन अच्छा होगा दोनों एटम्स के बीच में, एंड देन दे फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल, राइट बेटा? सो यहाँ पे ये चीज़ है, स्टेबिलिटी of the molecule is directly proportional to extent of overlapping. Extent of overlapping, right? जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना ही ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से हुआ स्टेबिलिटी का। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, विविध ओवरलैपिंग के कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि दोनों ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए? हाफ फिल्ड होने चाहिए। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्या होना चाहिए बेटा? ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। देन ओनली ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स कैन टेक प्लेस। सो ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम वीबीटी के मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि वो क्या हैं। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ effective overlapping or overlapping of orbitals. Only half filled atomic orbitals can overlap और उनमें भी क्या होना चाहिए? Electrons should be of opposite spin. The electrons of the atomic orbitals should be of opposite spin. और जब when they come close, जैसे ये मान लीजिए कोई एक atomic orbital है, ये electronic cloud है बेटा, this is the nucleus at the center, and this is another atomic orbital, this is the electronic cloud, this is the nucleus at the center. When they come close to each other, तो पहली चीज़ तो इनका इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो ऑपोजिट स्पिन का होना चाहिए, और जब क्लोज आएंगे तो इनका कुछ एरिया कॉमन होगा। इस तरीके से दिल पे हैविंग सम कॉमन एरिया। अब इस कॉमन एरिया में क्या है? इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा हुई तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पे एटमिक ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉन लाई इन द ओवरलैपिंग एरिया, यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा। तो इनके बीच में क्या रहा? अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे तो इट लीड्स टू अ स्टेबल मॉलिक्यूल, अ स्टेबल बॉन्ड, अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बनेगा इस तरीके से। एंड वी नो दैट स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा, राइट बेटा? अब हम ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डिटेल में। आपको भी पता है कि जब मॉलिक्यूल्स में जो ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल भी हो सकता है और पी ऑर्बिटल भी हो सकता है। तो अब हम कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे होता है, राइट? उससे पहले देखो, इलेक्ट्रॉन जो है उसका हम ड्वेल नेचर हम सबने पढ़ा है। सो नेक्स्ट वन इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कैसे ओवरलैपिंग होता है? ठीक है, हमें पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। दे कैन बी एस, और एस का शेप क्या है बेटा? स्फेरिकल। फिर है दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल और स्फेरिकल शेप है। फिर आता है पी। पी की अगर हम बात करें, पी एक्स, पी वाई, पी जेड अलग अलग है बेटा। सो दिस इज डम्बल शेप, राइट? डबल डम्बल, सॉरी डबल शेप, नॉट डबल, सिंगल डम्बल है, ठीक है? ये है मान लीजिए आपका पी जेड, पी एक्स, ठीक है? दिस इज
पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। इंटर न्यूक्लियर एक्सेस यहाँ पे हम कन्वेंशन के लिए क्या लेते हैं बेटा, जेड एक्सेस को हम यहाँ पे क्या मानते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। ठीक है, सो कन्वेंशन हमारा ये रहेगा कि ये जो एक्सेस है, दिस इज जेड एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस। अब जैसे एस ऑर्बिटल है, वो तो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकली सिमेट्रिक है। पी एक्स आपका ये वाला हो गया, राइट। पी वाई आपका ये वाला ऑर्बिटल होगा बेटा, पी वाई इज दिस वन, ये वाई एक्सेस है, सो दिस इज पी वाई। और पी जेड ये वाला ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो हमने जेड को क्या माना है, जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, राइट। जो न्यूक्लियस को पास करेगी वो एक्सेस है, तो जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। अब ओवरलैपिंग जो होगी वो किस तरीके से हो सकती है। इलेक्ट्रॉन का हमें एक चीज़ और पता है कि इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज अ वेव, तो उसके वेव के साइन होते हैं प्लस माइनस एट्सेट्रा। और ओवरलैपिंग का मतलब अगर सेम फेज में प्लस से प्लस ओवरलैप करेगा तो वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोली जाएगी, प्लस से माइनस ओवरलैप करेगा तो आपको पता है वो इफेक्टिव नहीं होती। एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि उसका वेव फंक्शन पॉजिटिव साइन वाला वेव फंक्शन पॉजिटिव साइन वाले वेव फंक्शन से ही ओवरलैप करे। तो देखो, एक तो ओवरलैपिंग हुई एस की एस से ओवरलैपिंग, एक हुई एस की पी से ओवरलैपिंग, और एक हुई पी की पी से ओवरलैपिंग। एक तो ये तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं ओवरलैपिंग को। दूसरा हम कह सकते हैं बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव, कम इफेक्टिव नेगेटिव, और बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं, यानी कि ज़ीरो ओवरलैपिंग। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये वहीं पे आ जाएंगे एस एस पी पी। तो ओवरलैपिंग देखो बेटा, मेनली ऑर्बिटल्स में ही देखेंगे हम लोग। ओवरलैपिंग हम तीन तरीके से डिवाइड करेंगे। वन इज मोस्ट इफेक्टिव, राइट, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, राइट बेटा। एक रहेगा हमारे पास नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव लो, पॉजिटिव वेव फंक्शन नेगेटिव से आउट ऑफ द फेज हो जाते हैं। एंड वन इज ज़ीरो ओवरलैपिंग, जहाँ पे कोई भी वेव फंक्शन इंटरैक्ट नहीं करेगा। पॉजिटिव मोस्ट इफेक्टिव या पॉजिटिव का केस लेते हैं, जैसे एस से एस ओवरलैप करना, आपको पता है ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो एस एस हमेशा इस कैटेगरी में आएगा, पहला एस एस। ठीक है, दूसरा आता है आपका पहला केस, दूसरा केस आया आपका एस पी। ठीक है, एस पी का ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, पी पी में ले लेते हैं पहले हम, पी पी ओवरलैपिंग। पी पी में देखिए ये पी है, मानी पी जेड का ओवरलैपिंग लेते हैं, दिस इज पी जेड, ये पॉजिटिव लो ये नेगेटिव। कई बुक्स में आपको सिंपली बस एक डंबल बना के दिखा देंगे। अगर पी पी पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात करें तो पॉजिटिव लो पॉजिटिव से ही इंटरेक्ट करेगा, सो दिस इज पी जेड ओवरलैपिंग। ठीक है, इसका नेगेटिव कैसे होगा कि इसका पॉजिटिव इंटरेक्ट करे किससे, नेगेटिव वाले से, नेगेटिव। सो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। सो ये हो गया नेगेटिव ओवरलैपिंग। सो इन वन केस वी आर हैविंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इन वन केस वी आर हैविंग नेगेटिव ओवरलैपिंग, राइट बेटा। सो ये हो गया पी जेड ओवरलैपिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम वे हम देखते पी एक्स हमारा क्या है, दिस इज पी एक्स, वो देखिए ये एक पी एक्स हुआ और ये दूसरा पी एक्स है। ठीक है बेटा, अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग है तो देखना पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब एक्स ऐसे ओवरलैप नहीं कर सकता, हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, हेड टू हेड। यहाँ पे क्या होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव मानी इफेक्टिव ओवरलैपिंग हुई। यहाँ पे क्या होगा आपका कि यहाँ से क्या बन रहा है आपका, ये पॉजिटिव है और ये क्या बन गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इधर होगा बेटा नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो कम इफेक्टिव होगी। ये ओवरलैपिंग कैसी होगी बेटा, दिस इज लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। नेक्स्ट हुआ दिस इज पी एक्स, वो भी पी एक्स का केस है। पी वाई इज लाइक दिस, कॉमन एरिया आ गया। सो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, सो दिस इज पी वाई। इसमें कैसे बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, सो दिस इज पी वाई, वेरी लेस इफेक्टिव।
राइट। ये होगा पी पी की ओवरलैपिंग। एक आता है एस और पी की ओवरलैपिंग, तो थर्ड हो गया बेटा एस और पी जेड की ओवरलैपिंग, ठीक है। पी जेड आपको पता है कि ये है पॉजिटिव नेगेटिव, और एस आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो पॉजिटिव है थ्रू आउट। एस थ्रू आउट क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव एस, सो दिस इज पी जेड एंड एस। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो, ये हुआ आपका यही वाला केस का पी जेड नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एस, सो पी जेड एंड एस। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव वेव फंक्शन इंटरेक्ट करता है तो बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव तो वो लेस इफेक्टिव होती है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव लेस है, दिस इज मोर इफेक्टिव एंड दिस इज लेस इफेक्टिव। अब बात आती है ज़ीरो ओवरलैपिंग। ये सबको क्लियर हो गया बेटा? अब बात आती है ऑर्बिटल्स की ज़ीरो ओवरलैपिंग। ज़ीरो का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये पी एक्स है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पी एक्स, और ये पी वाई है पॉजिटिव नेगेटिव। अब खुद सोचिए एक बार, ये लेट्स से पी एक्स है, दिस इज लेट्स से पी एक्स, ठीक है, और ये पी वाई है, ये दूसरे एटम का क्या है बेटा? पी वाई है। अब खुद सोचो, दिस इज पी एक्स, ये पी जेड होगा, और ये क्या होगा? पी वाई, वाई यहाँ पे बीच में। अब आप खुद सोचिए, इसका वाई और इसका एक्स, एक एटम का वाई यानी कि ये वाला और इसका एक्स यानी कि ये वाला, क्या इनके बीच में कभी भी इनके लोब्स इंटरेक्ट करेंगे? क्या कभी भी ओवरलैपिंग होगी? क्लियर हुआ बेटा? ये पी एक्स है और ये पी वाई है, दे विल नेवर इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो इनका तो ये सिर्फ ये वाला पार्ट ही इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको? ज़ीरो ओवरलैपिंग। ये ऐसे इंटरेक्ट करेंगे बेटा, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, सो दिस इज कॉल्ड ज़ीरो ओवरलैपिंग। कोई ओवरलैपिंग इनके बीच में नहीं है, ऐसा बॉन्ड कभी नहीं एग्जिस्ट करता जिसमें पी एक्स किससे इंटरेक्ट करे? पी वाई से। दूसरा केस, दिस इज पी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से अगर एस ऑर्बिटल ऐसे अप्रोच करता है, एस आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो एस जब अप्रोच करेगा इस तरीके से तो भी इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। सो दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ ज़ीरो ओवरलैपिंग। क्लियर है बेटा? तो ये केस हो गया ज़ीरो ओवरलैपिंग का, राइट? सबको क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लीजिए, पॉजिटिव और मोस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? ये लेट्स से बेटा Z है, दिस इज लेट्स से Z ऑर्बिटल, तो Z से Z का देखो कितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। ये X है, ये X है, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी इनकी क्या होगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। पी वाई ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब आप खुद सोचना, Z के इफेक्टिव ज़्यादा है, पी एक्स की कम है, पी वाई की भी कम है। तो अब हम देखते हैं किस टाइप से ओवरलैपिंग लीड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ये जो ओवरलैपिंग है, दिस लीड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड दे आर कॉल्ड सिग्मा एंड पाई। उन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बोलते हैं। एक बार इस एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करिएगा बेटा, और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखो, ये मान लीजिए आपका पी एक्स, ये आपका डम्बल शेप के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है? ये वाला केस लेते हैं, दिस इज पी जेड, दिस इज पी जेड। अगर ये आमने सामने से आती हैं, सो दैट इज मोर इफेक्टिव कोलिशन, वो ज़्यादा इफेक्टिव कोलिशन होगा, राइट बेटा? अगर ये दोनों आमने सामने से आती हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव कोलिशन होगा, पहली चीज़। और जैसे इनके बीच का इफेक्टिव कोलिशन होना यानी कि ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होना, सो दिस इज पी जेड। अब बात आती है ऐसे, ये देखो पी एक्स है, पी एक्स का मतलब हुआ कि ये ओवरलैपिंग है, तो उतना ज़्यादा तो भयंकर एक्सीडेंट नहीं हुआ, ओवरलैपिंग तो है, क्लैशेस तो हैं, पर जितना पी जेड में था उतना पी एक्स में नहीं है। ऐसे ये हुआ पी एक्स, नाउ दिस इज पी वाई कोलिशन है, लेकिन पी एक्स और पी वाई दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। पी जेड इनसे अच्छी ओवरलैपिंग है। तो अगर हम तीनों केसेस में देखें तो पी जेड इज़ मोर इफेक्टिव देन पी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई, ये दोनों इक्वल है बेटा, राइट? अब हम बात करते हैं दूसरा केस, ज़ीरो ओवरलैपिंग का केस देखिएगा आप लोग। ज़ीरो ओवरलैपिंग, ये मान लीजिए एस है, पी एक्स है, और ये क्या है बेटा? पी वाई।
ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कोई कोलिजन का चांस नहीं है, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ऐसे सपोज ये आपका पी एक्स है, इधर से एस आया, यहाँ से एस स्फेरिकली सिमेट्रिक है, तो वो भी इनको किसी भी तरीके से हार्म नहीं। तो इन दोनों केसेस में ओवरलैपिंग कैसी है? ज़ीरो ओवरलैपिंग। एंड नाउ दिस ओवरलैपिंग लीड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। यही ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा? अलग अलग टाइप के हमें कोवलेंट बॉन्ड्स मिलते हैं, जिनको हम सिग्मा और पाई बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज formation of or types of कोवलेंट बॉन्ड्स। इन्हीं डिफरेंट ओवरलैपिंग्स की वजह से हमें दो टाइप के कोवलेंट बॉन्ड्स के कोई टाइप पूछे तो क्या हो गया बेटा? वन इज सिग्मा एंड वन इज पाई। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, राइट बेटा? तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? ये दोनों ही किसका रिजल्ट है? बोथ आर द results of different types of overlapping। जो हम बार बार पढ़ते हैं ना सिग्मा एंड पाई, यहाँ से हमें पता चलेगा। सो देखो सिग्मा और पाई में क्या डिफरेंस है। सिग्मा अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, ठीक है? यहाँ पे मैं इन जनरल बताती हूँ। अगर बॉन्ड सिंगल है, सिंगल, सो सिग्मा कितने हुए, पाई कितने हुए? 1 सिग्मा 0 पाई। अगर बॉन्ड डबल है, 1 सिग्मा 1 पाई। अगर बॉन्ड ट्रिपल है, 1 सिग्मा 2 पाई। मीन्स पाई कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। पाई कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड के बिना पाई बॉन्ड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम देखते हैं सिग्मा और पाई होता क्या है। सिग्मा किसकी वजह से बनता है? दिस इज ड्यू टू, ये मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले लेते हैं बेटा। पाई सिग्मा किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हेड टू हेड, राइट, अलोंग द एक्सिस, कुछ भी बोल सकते हैं, और हेड ऑन। इस ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा। सिग्मा आप समझ गए होंगे। इस तरीके का अगर कोलिजन है सो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। इतना इफेक्टिव कोलिजन अगर कहीं है तो उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? सिग्मा। तो सिग्मा किसकी वजह से बनता है देखना एक बार। एस अगर एस से ओवरलैपिंग करेगी, एस हमेशा ही सिग्मा, इनफैक्ट एस स्फेरिकली सिमेट्रिक होने की वजह से जब भी एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा इट ऑलवेज लीड्स टू सिग्मा बॉन्ड। सो एस ओवरलैपिंग ये बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग बोली जाती है। एस और पी जेड, दिस इज पी जेड एंड दिस इज एस, सो पी जेड एंड एस, दिस ऑल्सो लीड्स टू सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी क्या है? पी जेड एंड एस ऑल्सो लीड्स टू सिग्मा बॉन्ड। फिर उसके बाद आता है बेटा आपका पी जेड एंड पी जेड, पी जेड पी, तो इन जनरल हम बोल देते हैं पी पी ओवरलैपिंग। तो एस 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 पी एंड पी पी ओवरलैपिंग, दिस लीड्स टू सिग्मा बॉन्ड। जहाँ पे बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, बहुत इफेक्टिव कोलिजन है, ये बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत, तो ये सारा का सारा चाहे बोल दो अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, राइट? और हम सबको पता है जब भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होंगी और इलेक्ट्रॉन्स इनमें क्या होंगे? ऑपोजिट स्पिन में होंगे, ठीक है? जैसे एस की मैं बात करूँ बेटा, एस मान लीजिए कहीं पे है, जैसे हम हाइड्रोजन का केस लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसमें 2 हाइड्रोजन आइटम्स है। लेट्स से दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज सेकेंड, 1s1 एंड दिस इज ऑल्सो 1s1, ठीक है? अब क्या होगा? इसका 1s1 और इसका ऑपोजिट स्पिन, ये पहला हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन आएगा विद ऑपोजिट, इनके बीच में इंट्रैक्शन शुरू, और इन्होंने क्या बनाया? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया विद 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। सो देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये था, इधर ही लिख देते हैं दोनों को, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है
और इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं sp का। sp का एग्जाम्पल लेते हैं तो HF बेस्ट एग्जाम्पल है HF। ठीक है, H यहाँ रखते हैं, H का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। F यहाँ रखते हैं, F का कॉन्फ़िगरेशन है बेटा आपका, F यहाँ रखते हैं, F का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। सो आउटरमोस्ट शेल में 2p5 देखना बेटा कैसे एग्जिस्ट करता है, 1 2 1 2 3 4 5, फिफ्थ वाला ऑपोजिट स्पिन का है। सो ये हाइड्रोजन का 1s1 देखो ऐसा है अप स्पिन का, और ये डाउन का, तो ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे। सो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ने मिलकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया जिसमें 2 और इलेक्ट्रॉन्स रहे विद ऑपोजिट स्पिन। अब बात आती है pz। तो F2 मॉलिक्यूल देखो बेटा, बहुत मज़ेदार है ये F2 मॉलिक्यूल। F2 मॉलिक्यूल में कैसे होगी ओवरलैपिंग, F में आपको पता है पहला F फ्लोरीन, इधर दूसरा F, पहले F का कॉन्फ़िगरेशन लास्ट सेल में 2p5 यही वाला है, इसका भी 2p5। 2p5 को हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, इसका 2p5 कैसे होगा बेटा 1 2 3 4 5 विद ऑपोजिट स्पिन। ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, ऑपोजिट स्पिन है, दोनों इंटरेक्ट करेंगे, दिल फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो इस टाइप की बॉन्डिंग जहाँ पे बहुत इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, दे आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो देखो HF ऐसे लिखा जाता है 1 सिग्मा बॉन्ड, H2 1 सिग्मा बॉन्ड, FF 1 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया बेटा सबको। नेक्स्ट आता है आपका पाई बॉन्ड। सिग्मा इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई। तो सिग्मा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लो क्या क्या है। पहले सिग्मा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, राइट। सिग्मा में क्या होगा, हेड टू हेड ऑन ओवरलैपिंग विच इज वेरी इफेक्टिव, which is most effective, right beta, that means sigma is stronger than pi। सिग्मा पाई से क्या है, स्ट्रॉन्ग। जब सबसे इफेक्टिव यही है इसका मतलब पाई में वीक होगी, तो सिग्मा हमेशा पाई से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड है, या इंटर न्यूक्लियर एक्सेस की ओवरलैपिंग है। क्लियर हो गया बेटा। एस एस ऑलवेज लीड्स टू सिग्मा बॉन्ड। S प्लस पी जेड, पी बोल देते, पी एक्स से भी कंबाइन कर सकता है। पी एक्स अगर ऐसा है सपोज करिए, यहाँ पे S ऑर्बिटल आके इंटरेक्ट करता है, तो पी एस एस पी इज ऑल्सो सिग्मा। S हमेशा सिग्मा बनाएगा। P में चॉइस है, पी जेड टू पी जेड इज सिग्मा। पी एक्स पी वाई पाई बनाता है। अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की। सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड में कैसे क्या होता है, और उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेंगे। सो सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड, राइट। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू लेटरल, साइडवाइज और साइडवे ओवरलैपिंग, राइट बेटा, दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, कैसे बनता है हम देखते हैं। पी एक्स प्लस पी एक्स की ओवरलैपिंग देखते हैं। दिस इज पी एक्स प्लस पी एक्स। ये जब ओवरलैपिंग करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, दे ओवरलैप लाइक दिस, ऐसे ओवरलैप करेंगे। और ऐसे ओवरलैप करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक इसका प्लस वाला पॉजिटिव साइन वाला वेव फंक्शन ऊपर और नेगेटिव वाला नीचे। सो दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। ये जो बनता है ना, ये जो ओवरलैपिंग है, दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, पाई ओवरलैपिंग इसको बोला जाता है। ये क्या हो गया आपका, पाई बॉन्ड बन गया है। क्लियर हो गया बेटा सबको। नेक्स्ट आता है आपका पी वाई प्लस पी वाई। देखो ये पी वाई है, दिस इज ऑल्सो पी वाई। अगर ओवरलैपिंग होगी तो ये अगेन द सेम थिंग, दिस इज ऑल्सो पाई बॉन्ड। ये भी कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। अब आप खुद सोच सकते हो यहाँ पे ये वाले एरिया में ओवरलैपिंग है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें इस तरीके से, सो ये ओवरलैपिंग, ये कोलिशन लेस इफेक्टिव है एंड दिस कोलिशन वॉज मोर इफेक्टिव। तो पी जेड ओवरलैपिंग ज़्यादा इफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू पी एक्स एंड पी वाई। तो पाई बॉन्ड जो बनता है दैट इज ऑलवेज ड्यू टू पी एक्स एंड पी वाई। सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा दैट इज ऑलवेज ड्यू टू, सिग्मा किसकी वजह से बनता है, एस पी एंड पी जेड उनकी वजह से बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चला है, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ये जो है वो लेस इफेक्टिव है, राइट। फिर वीकर बॉन्ड इज फॉर्म्ड, वीकर बॉन्ड इज फॉर्म, वीक बॉन्ड बनेगा, राइट। सो सिग्मा इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई, इसका मतलब हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हुआ बेटा। सो दिस वे पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और आपको पता है कैसे आइडेंटिफाई करना है पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड नेवर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, पाई बॉन्ड के नेवर एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड। ओके बेटा, पाई बॉन्ड कभी भी सिग्मा बॉन्ड के बिना एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेंगे और उनका हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की टर्म्स में उनको हम समझेंगे। दैट विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो।